नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के भौगोलिक विभाजन में से आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण कर रहे थे। उसका हमने भाग 1 पढ़ लिया था और आज पढ़ने वाले हैं भाग 2। भाग फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, आज भाग 2 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भाग 2 को हम आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज हमारा पहला जो प्रश्न है 1 नंबर, वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2023 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार भी इसको बोलते हैं। और इसके अंदर कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़ जिलों को शामिल किया जाता है। और जो इस प्रदेश में औसत वर्षा होती है ना, औसत वर्षा है वो 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर की औसत वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो विंध्यन कगार भूमि का विस्तार। दोस्तों विंध्यन कगार भूमि है वो चंबल व बनास के मध्य का भाग है, यानी कि चंबल व बनास। दोस्तों चंबल व बनास नदी के बीच के भाग को विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। यह प्रश्न 2023 में सामान्य शिक्षा विभाग से पूछा गया था। इसके अंदर अगर हम जिले की बात करें तो एक तो अपना कोटा जिला आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा और एक आ जाएगा सवाई माधोपुर। ये 3 जिले इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि चंबल व बनास नदी के बीच के क्षेत्र को विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। और इसका विस्तार ये 3 जिलों में है। इसका विस्तार 3 जिलों में है। अगला प्रश्न, उड़िया का पठार। दोस्तों उड़िया का पठार है ना, वो सिरोही जिले में है। उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही जिले में। सिरोही जिले में उड़िया का पठार है। इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। उड़िया का पठार, और कहा जाता है कि यह पठार है काफी कटा फटा और उबड़ खाबड़ पठार है। उड़िया का पठार है काफी कटा फटा और उबड़ खाबड़ पठार है। ये सिरोही जिले में है और इसकी ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी है? 1360 मीटर। दोस्तों अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है भोमट का पठार। ये प्रश्न गया था, ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में। और हमारा उड़िया वाला पठार, ये जो प्रश्न है ये पूछा गया 2022 में। भोमट का पठार, ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में। भोमट का पठार, एक आता है बोरहाट का पठार। इन 2 प्रश्नों में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों जो बोरहाट का पठार है ना, बोरहाट, ये उदयपुर है। उदयपुर प्लस राजसमंद, उदयपुर और राजसमंद के अंदर है, बीच में है। जबकि भोमट का पठार है वो दक्षिणी उदयपुर है। दक्षिणी उदयपुर, उत्तरी दक्षिणी उदयपुर, उत्तरी डूंगरपुर और कौन सा आ जाएगा? सिरोही। यहाँ पे हमारा क्या है? भोमट का पठार है। ठीक है दोस्तों, भोमट का पठार का जो विस्तार है वो दक्षिणी उदयपुर, उत्तरी डूंगरपुर एवं सिरोही जिले में इसका विस्तार है। दोस्तों अगला है 5 नंबर प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आज तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है
आने वाले एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि काफी अच्छा प्रश्न है। अरावली प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तार से वर्णन किसने किया? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा ना, वो ए एम हेरोन। कब किया था? 1923 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अरावली प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तार से वर्णन किसने किया था? तो एम ए हेरोन 1923 में वर्णन किया था। ठीक है दोस्तों, अब है हमारी कुछ पहाड़ियां जो हमारे एग्जाम में पूछी गई है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए दोस्तों, पहली हमारी जो पहाड़ी है वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। इसकी जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। और ये जो प्रश्न पूछा गया था ना, ये 2022 में पूछा गया था। रघुनाथगढ़ है कहाँ पर? सीकर जिले के अंदर है। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर जिले के अंदर है। इसकी ऊंचाई है 1055 और ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अब आती है भानगढ़ पहाड़ी। भानगढ़ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 649 मीटर है। ये 2019 में पूछा गया था। और भानगढ़ पहाड़ी है वो कहाँ पर है? अलवर। भानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? अलवर में। अगली पहाड़ी है तारागढ़। तारागढ़ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 873 मीटर है। तारागढ़ पहाड़ी की ऊंचाई है वो 873 मीटर है। और ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। और तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। बाबाई की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर। कौन सी है? बाबाई की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। और ये जो हमारा नवगठित जिला है ना, नीम का थाना, नीम का थाना, उसमें है ये। कहाँ पर है? नीम का थाना में। अगली पहाड़ी है सायरा की पहाड़ी। सायरा की पहाड़ी इसकी जो ऊंचाई है वो 900 मीटर है। और ये भी 2018 में पूछी गई थी। सायरा की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 900 मीटर, 2018 में पूछी गई थी। और सायरा की पहाड़ी है कहाँ पे? तो सायरा की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है? उदयपुर। सायरा की पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर। अब अगली एक पहाड़ी आती है रोजा भाकर। रोजा भाकर की जो ऊंचाई है वो 730 मीटर है। रोजा भाकर की ऊंचाई है वो 730 मीटर है। और ये क्वेश्चन भी 2018 में ही पूछा गया था। और रोजा भाकर है कहाँ पे ये पहाड़ी? ये है जालोर में। रोजा भाकर पहाड़ी कहाँ पर है? जालोर में स्थित है। ठीक है, रघुनाथगढ़ 1055 सीकर जिले में, भानगढ़ 649 मीटर अलवर जिले में, तारागढ़ 873 मीटर अजमेर जिले में, बाबाई की पहाड़ी 780 मीटर नीम का थाना, सायरा की पहाड़ी 900 मीटर उदयपुर में, रोजा भाकर 730 मीटर जालोर में। ठीक है दोस्तों, ये पहाड़ियां हो गई हमारी कुछ। अगले प्रश्नों की बात करते हैं। पहला है हमारी गुरु शिखर पर्वतमाला। गुरु शिखर पर्वतमाला है, ये प्रश्न 2011 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया था। गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। या यदि फिट में पूछे तो 5650 फीट इसकी ऊंचाई हो गई। 1722 या 5650 फीट। ये है कहाँ पे? माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही में। ठीक है दोस्तों, अगली है शेरपाड़ी। शेरपाड़ी ये 2023 में पूछी गई थी ये पहाड़ी। इसकी ऊंचाई है वो 1597 मीटर है। और ये भी कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। ये भी कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। ठीक है दोस्तों, अगली देलवाड़ा। दिलवाड़ा जो पहाड़ी है ये भी क्वेश्चन है 2023 के मैंने पूछा गया था।
काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न एग्जामों में आए हुए हैं। एकदम अच्छे से तैयार करना, सभी प्रश्न पूछे गए हैं और हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में भी मिल जाए। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा है ये 2023 में, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1442। ये भी कहाँ पर है? सिरोही। कहाँ पर होगी? सिरोही। अगली है जरगा। ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में प्रश्न पूछा गया था। इसकी जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। कितनी है? 1431 मीटर। जरगा कहाँ पर है? उदयपुर। जरगा पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अचलगढ़, अचलगढ़ की अपन बात करें तो ये प्रश्न 2022 में ये प्रश्न आया था। इसकी जो ऊंचाई है, अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। अचलगढ़ पहाड़ी है कहाँ पे? तो ये हो जाएगी सिरोही जिले में। ठीक है दोस्तों। अगली पहाड़ी हमारी कुंभलगढ़। ये जो प्रश्न पूछा गया था ये 2019 में पूछा गया था। इसकी जो ऊंचाई है वो 1224 मीटर है। और जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? राजसमंद। कुंभलगढ़ पहाड़ी है वो राजसमंद। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पहाड़ियां हो गई। और आज हमारा राजस्थान के भौगोलिक विभाजन का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना।